तो ध्यान से ये पूछ रहा है स्प्रिंकलर सिस्टम तथा मल्टीफायर सिस्टम में क्या अंतर होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम में और मल्टीफायर सिस्टम में क्या अंतर होता है। ध्यान से देखो एक बार। आग से सुरक्षा के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम सिंपल सिस्टम, आग से सुरक्षा के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम एक सिंपल सिस्टम है। सिंपल मतलब साधारण सिस्टम है। इसमें ग्लास बल्ब टाइप, सोल्डर टाइप स्प्रिंकलर हेड लगे होते हैं जो 57 डिग्री सेंटीग्रेड से 68 डिग्री सेंटीग्रेड तक ब्लास्ट हो जाते हैं, फूट जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं और पानी का छिड़काव करके आग को कंट्रोल करते हैं। इनका फ्लो ऑफ वाटर इनके पानी का बहाव कम होता है। यह सामान्यतः मेन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग पर लगाए जाते हैं, ठीक है, इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके पाइप में इसका जो पाइप रहता है, ये स्प्रिंकलर सिस्टम के जो पाइप रहते हैं इसमें जो है पानी के हमेशा चार्ज रहते हैं। और इसका मेन यह है रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग जहाँ आग लगने का कम खतरा है वहाँ पर जो है स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पूछ रहा है मल्टीफायर सिस्टम क्या होता है। इसको मेन जो है हम बोल देते हैं हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे, HVWS, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी निकालना। मल्टीफायर सिस्टम का आग बुझाने की एक प्रणाली है। इसको आप जल प्रलय प्रणाली भी बोल सकते हैं, जल प्रलय प्रणाली भी कह सकते हैं। इसमें आग लगने पर पानी को बहुत तेज़ी से बाहर निकाला जाता है। इससे ऑक्सीजन और फ्यूल की कमी हो जाती है। यह भी एक स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही काम करता है जिसमें खाली पाइप सिस्टम होता है। इसका क्या है, खाली पाइप सिस्टम होता है। पानी एक कंट्रोल वाल के पीछे, कंट्रोल वाल होती है उसके पीछे पानी रहता है, कंट्रोल वाल के पीछे होता है। उसको हम डिल्यूज वाल कह सकते हैं। प्रणाली सीधे आपूर्ति से डीवी जो उसकी डिल्यूज वाल जो है फिर वह सीधे पानी आपूर्ति से जुड़ी होती है। जब यह प्रणाली एक्टिव होती है तो डीवी खुले स्प्रिंकलर हेड में पानी छोड़ता है। इन प्रणालियों का उपयोग मुख्यतः, जो ये प्रणाली हैं, इन प्रणालियों का उपयोग मुख्यतः उच्च खतरे वाले क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पर जो है उच्च खतरा हो, हाई हैजर्ड्स हों, वहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है जहाँ तेज़ी से फैल सकती है। स्प्रिंकलर हेड को खुली स्थिति में छोड़ दिया जाता है ताकि खतरे पर ज़्यादा मात्रा में पानी डाला जा सके। यह खुली स्थिति एक बार में हर एक स्प्रिंकलर हेड से पानी बहने देती है। गर्मी धुआं पहचान प्रणाली एक्टिव होने पर यह जो है गर्मी, हीट एंड स्मोक दोनों प्रणाली हो सकती हैं। एक्टिव होने पर वाल्व खुल जाता है, पाइप में पानी नहीं है और सभी हेड खुले हैं। पाइप में पानी है नहीं, सभी हेड खुले हैं, इसलिए प्रणाली एक्टिव के लिए एक विधि की जरूरत होती है। इसलिए प्रणाली को एक्टिव करने के लिए एक विधि की जरूरत होती है, जैसे डिल्यूज वाल्व। जब यह वाल्व ट्रिप हो जाता है तो पानी पाइपिंग सिस्टम में जाता है तथा एक ही समय में सभी स्प्रे नोजल से होकर जाता है। जल प्रलय प्रणाली कई तरह के हो सकते हैं, यानी कि मल्टीफायर सिस्टम कई तरह के हो सकते हैं। जल प्रलय प्रणाली कई तरह के हो सकते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। यह सोलनाइड वाल्व को एक्टिव करता है। वाल के ऊपर जो पानी था, प्राइम जो पानी उसको बोलते हैं, वाल के ऊपर जो है वाल जो होती है उसके ऊपर जो पानी था, प्राइम वाटर जो था उसको निकाल दिया जाता है और वाल ट्रिप हो जाता है। फिर उस वाल ट्रिप हो जाएगा और वाले स्थान पर पहुंचाता है और फिर पानी जो है ये खतरे वाले स्थान पर पहुंचा देता है। डिल्यूज सिस्टम का एक प्रकार हवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हवा होगा। डिटेक्शन लाइन के रूप में स्प्रिंकलर हेड के पास एक छोटी एयर लाइन का प्रयोग किया जाता है। आग लगने पर लाइन में हवा कम हो जाती है। हवा का जो एक्वेटर है, एक्वेटर खुल जाता है और पानी को खतरे वाली जगह पहुंचने की अनुमति देता है। ये मैन्युअली, ऑटो दोनों हो सकते हैं। खतरनाक जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, मैंने पहले बताया, ट्रांसफार्मर, ऑयल फील्ड, केमिकल फील्ड, बॉयलर रूम, गैस फील्ड, हवाई अड्डों के हैंगर। अधिक मात्रा में पानी निकलने के कारण आग को बुझाने में प्रभावी हैं। इस सिस्टम का आकार वर्गीकरण के हिसाब से किया जाता है। जल आपूर्ति और प्रेशर को ध्यान में रखकर, जल की आपूर्ति यानी कि जल पानी कहाँ से आएगा और प्रेशर कितना रहेगा, इसको जो है ध्यान में रखकर इस स्थापना को संभालने वाली अग्निशमन सुरक्षा कंपनी
अग्निशमन जो आग बुझाने फायर ब्रिगेड के आदमी हैं, वो कंपनी है, वो कंपनी जो है इसको प्रणाली में इसको निर्धारित करेगी। अग्निशमन की जो कंपनी है वहाँ पर आग बुझाने की जो ब्रिगेड है, फायर ब्रिगेड है, वो ये निर्धारित करेगी कि यहाँ पर पानी पंप की ज़रूरत है या नहीं है, पंप की निर्धारित करेगी पंप की आवश्यकता है या नहीं। इस जल प्रलय प्रणाली में पानी बाहर जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। इस जल प्रलय प्रणाली में पानी बाहर जाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए तथा इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। तो ये किस्म से HVWS यानी कि हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे होता है, हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे। और यह जो है मोटा मोटा मैं बता देता हूँ आपको, मोटा मोटा वैसे तो MVVA के हिसाब से होता है, लेकिन जिस ट्रांसफार्मर में 2000 लीटर से ज़्यादा तेल आता है, 2000 लीटर से ज़्यादा, वहाँ पर जो है ये हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम लगाया जाता है। इससे कम है तो वहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो और इसका जो है अपना डिल्यूज वाल्व जो सिस्टम हम बनाते हैं, इसकी 3 जो प्रणाली हैं, उन प्रणालियों में हम क्या करते हैं, एयर प्रणाली भी हो सकती है, एयर से प्रेशराइज करेंगे, और डिल्यूज वाल्व हाइड्रोलिक्स भी हो सकता है जिसे हम पानी से प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, ये प्रणालियों का वहाँ